प्रिय मित्रों, आप सभी कुंभ राशि के समझदार, इंसाफ पसंद और मानवीय सोच से भरे लोगों का मैं दिल से स्वागत करता हूं। आज सोमवार 4 अगस्त 2025 का दिन आपके जीवन में एक अहम मोड़ बन सकता है, जहां आपकी सहन शक्ति, समझदारी और संबंधों की परिपक्वता की असली परख होगी। ग्रहों की चाल आज विशेष रूप से आपके साझेदारी और विवाह क्षेत्र में एक शुभ योग रच रही है, जो किसी नई शुरुआत या गहराते रिश्ते की ओर इशारा कर सकती है। मगर इसी के साथ आपके कर्म क्षेत्र और धन भाव में कुछ अप्रत्याशित स्थितियां भी जन्म ले सकती हैं, जो आपको मानसिक रूप से सजग और व्यावहारिक बनाए रखने की चुनौती देंगी। इस दिन को अपने लिए अनुकूल बनाने के लिए जरूरी है कि आप हर परिस्थिति को अवसर के रूप में देखें। आइए अब हम इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था के भीतर छिपे संकेतों की गहराई में उतरते हैं। बात करें पंचांग की, तो आज विक्रम संवत 2092 के कालयुक्त संवत्सर में श्रावण शुक्ल दशमी तिथि है, जो सुबह 11:42 तक रहेगी और इसके तुरंत बाद आरंभ होगी एकादशी, जो न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि मानसिक शुद्धता के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। आज सुबह 9:12 तक आपके राशि स्वामी शनिदेव का प्रभावशाली अनुराधा नक्षत्र सक्रिय रहेगा, जिसके बाद बुध का तेजस्वी और बौद्धिक नक्षत्र ज्येष्ठा आरंभ होगा। इस खगोलीय बदलाव के बीच चंद्रमा भी अपनी सबसे कमजोर स्थिति यानी नीच अवस्था में वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। यह खगोलीय घटनाएं आज खास तौर पर आपके जीवन के दो मुख्य स्तंभ, व्यवसाय और निजी रिश्तों पर गहरा असर डालने वाली है। अब जरा ध्यान से समझिए, आपकी कुंडली में आज ग्रहों की जो बिसात बिछी है, वह किस दिशा की ओर इशारा कर रही है। सबसे अहम और निर्णायक स्थिति सप्तम भाव में बन रही है, जो आपके जीवन साथी, साझेदारियों और रोजमर्रा के व्यापार से जुड़ा है। यहां पर मंगल, बुध और शुक्र की त्रिग्रही युति एक शक्तिशाली ऊर्जा का निर्माण कर रही है, जो आपके रिश्तों को एक नई दिशा दे सकती है या किसी महत्वपूर्ण साझेदारी का संकेत दे रही है। दूसरी ओर दशम भाव में, जो आपके करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा है, वहां चंद्रमा अपनी नीच स्थिति में गोचर कर रहे हैं, जिससे थोड़ी भावनात्मक अस्थिरता या कार्य क्षेत्र में भ्रम की स्थिति बन सकती है। ऐसे में धैर्य, विवेक और आत्मनियंत्रण ही आज आपकी सबसे बड़ी पूंजी होंगे। आपकी कुंडली के दूसरे भाव, जो धन, वाणी और पारिवारिक संबंधों से जुड़ा है, वहां आज शनिदेव और रहस्यमयी राहु एक साथ आकर एक विशेष बट चुनौतीपूर्ण योग, जिसे श्रापित दोष कहा जाता है, का निर्माण कर रहे हैं। यह स्थिति पैसों को लेकर असमंजस या पारिवारिक संबंधों में उलझन पैदा कर सकती है। वहीं आपकी बुद्धि, संतान और प्रेम से जुड़े पंचम भाव में ज्ञान और विस्तार के प्रतीक बृहस्पति देव का गोचर हो रहा है, जो इन क्षेत्रों में नए अवसरों और समझ की संभावना जगा रहा है। छठे भाव में, जहां संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का स्थान होता है, वहां ग्रहों के सम्राट सूर्य का प्रभाव आपके आत्मबल और निर्णय क्षमता को ऊर्जावान बनाए रखेगा। जबकि अष्टम भाव, जो रहस्य, परिवर्तन और आध्यात्मिक गहराइयों का सूचक है, वहां मोक्ष कारक केतु का गोचर आपको भीतर से कुछ अलग सोचने और समझने की प्रेरणा देगा। अब सबसे प्रभावशाली भाव की बात करें। आपका सप्तम भाव, जो विवाह, साझेदारी और रोजमर्रा की साझी जिम्मेदारियों का केंद्र है, वहां आज का पूरा खगोलीय नजारा किसी शाही दरबार की तरह भव्य है, जहां मंगल, बुध और शुक्र तीनों एक साथ विराजमान होकर इस क्षेत्र में जबरदस्त ऊर्जा और हलचल पैदा कर रहे हैं। यह स्थिति किसी नए रिश्ते की शुरुआत, साझेदारी के फैसले या पहले से चले आ रहे संबंधों में गहराई लाने का संकेत दे सकती है। सबसे पहले बात करते हैं शुक्र की, जो न सिर्फ आपके जीवन में सुख, सुविधा और वैभव के प्रतीक हैं, बल्कि भाग्य के भी स्वामी हैं। जब ये ग्रह आज आपके विवाह और साझेदारी वाले सप्तम भाव में स्थित है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि आपका भाग्य आज आपके जीवन साथी या व्यावसायिक साझेदार के माध्यम से चमक सकता है, चाहे वो अचानक मिला कोई प्रोजेक्ट हो या रिश्तों में आई कोई नई मिठास। इसके बाद आते हैं बुध, जो आपकी बुद्धि और अंतर्ज्ञान को नियंत्रित करते हैं। इनका प्रभाव आज आपको संवाद की ऐसी शक्ति देगा, जिससे आप कोई अहम व्यापारिक निर्णय ले सकते हैं या किसी जटिल परिस्थिति को बेहद चतुराई से संभाल सकते हैं। और अंत में मंगल, जो आपके साहस, ऊर्जा और कर्म के कारक हैं, आज उसी स्थान में आपकी साझेदारी में उत्साह और नया जोश भरने आ रहे हैं।
उनके प्रभाव से आप किसी नए वेंचर की शुरुआत करने या किसी चल रहे रिश्ते को ठोस दिशा देने की प्रेरणा पा सकते हैं। इन तीनों ग्रहों का यह त्रिग्रही योग आपके लिए किसी उपहार से कम नहीं। चाहे आप विवाह की योजना बना रहे हों, प्रेम संबंध को अगली मंजिल तक ले जाना चाह रहे हों या किसी नए व्यापारिक गठजोड़ का सपना देख रहे हों। यदि आपके वैवाहिक जीवन में कोई उलझन चल रही थी, तो आज का दिन उस तनाव को सुलझाने और संबंधों को फिर से मजबूत करने का बेहतरीन अवसर है। और अविवाहितों के लिए तो यह समय एक संभावित रिश्ते की दस्तक का संकेत भी दे रहा है। इस शक्तिशाली त्रिग्रही योग को और अधिक बल प्रदान कर रहा है आपका पंचम भाव, जहां वर्तमान में ज्ञान, आस्था और विस्तार के देवता बृहस्पति विराजमान है। पंचम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति न सिर्फ संतान से जुड़ी संभावनाओं को मजबूत करती है, बल्कि विद्यार्थियों के लिए यह समय किसी सौगात से कम नहीं है। पढ़ाई में सफलता, परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन और रचनात्मक क्षेत्रों में बेहतरीन परिणाम मिलने की पूरी संभावना है। आपकी कल्पना शक्ति और विश्लेषण क्षमता अपने उच्चतम स्तर पर होगी, जिससे आप जटिल समस्याओं को भी सहजता से सुलझा पाएंगे। जो लोग स्टॉक मार्केट, सट्टा या अन्य जोखिम भरे निवेश में सक्रिय हैं, वे आज बुद्धिमानी और सही रणनीति के दम पर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वहीं प्रेम जीवन में स्थायित्व, भावनात्मक गहराई और परिपक्वता दिखाई देगी, जिससे रिश्ते और भी मजबूत बन सकते हैं। लेकिन कुंभ राशि के जातकों, जैसे हर चमकते सिक्के की एक दूसरी तरफ होती है, वैसे ही आज कुछ चुनौतियां भी सामने हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपकी कुंडली का 10वां भाव, जो आपकी नौकरी, सामाजिक प्रतिष्ठा और वरिष्ठ अधिकारियों से संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है, वहां आज चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक में भ्रमण कर रहे हैं। यह स्थिति कार्यस्थल पर भावनात्मक असंतुलन, भ्रम या अनावश्यक तनाव का संकेत देती है। ऐसे में संयम और धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। 10वें भाव में चंद्रमा की निर्बल स्थिति यह संकेत देती है कि आज कार्यस्थल पर आपके भीतर एक अजीब सी बेचैनी और असंतोष का माहौल बना रह सकता है। आप पूरी मेहनत और लगन से अपना काम करेंगे, लेकिन उसकी सराहना न मिलना या उसका श्रेय किसी और को मिल जाना आपको भीतर तक खल सकता है। खासकर किसी महिला वरिष्ठ अधिकारी से मतभेद की स्थिति बन सकती है, जिससे आपके भीतर काम छोड़ने या नौकरी बदलने जैसे विचार उठ सकते हैं। सुबह 9:12 के बाद जब चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेगा, तब यह तनाव और अधिक तीव्र हो सकता है। इस दौरान आपकी वाणी में एक प्रकार की कठोरता या आवेश आ सकता है, जिससे आप अनजाने में कुछ ऐसा कह बैठें जो बाद में आपके करियर के लिए नुकसानदेह साबित हो। इसलिए आज के दिन शब्दों को चुन चुन कर बोलना और अपने भावों को नियंत्रित रखना बेहद जरूरी होगा। दूसरी अहम चेतावनी आपके दूसरे भाव से मिल रही है, जो धन, वाणी और परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। यहां शनिदेव, जो आपके ही राशि स्वामी हैं, राहु के साथ युति बना रहे हैं। यह संयोग इस ओर इशारा करता है कि पारिवारिक माहौल में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है या धन से जुड़े मामलों में उलझन और भ्रम बढ़ सकता है। ऐसे में आज धैर्य, विवेक और सोच समझकर उठाया गया हर कदम आपके लिए ढाल का काम करेगा। ज्योतिष शास्त्र में जब शनि और राहु एक ही भाव में एकत्र होते हैं, तो इसे श्रापित दोष कहा जाता है। एक ऐसा योग जो जीवन में अनचाही रुकावटें और अप्रत्याशित चुनौतियां लेकर आता है, विशेष रूप से धन और पारिवारिक मामलों में। यह युति आज आपके आर्थिक संतुलन को प्रभावित कर सकती है। कोई अचानक बड़ा खर्चा सामने आ सकता है जो आपकी जमा पूंजी को झकझोर दे। वहीं घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य या आपसी मतभेद के चलते पारिवारिक वातावरण में तनाव पैदा हो सकता है। सबसे संवेदनशील पहलू यह है कि इस योग का असर आपकी वाणी पर भी पड़ता है। आप चाहें न चाहें, लेकिन कोई ऐसा शब्द मुंह से निकल सकता है जो अपनों के दिल को गहराई तक आहत कर दे। ऐसे में आज का दिन मांग करता है अतिरिक्त संयम, समझदारी और शब्दों की सधी हुई प्रस्तुति की। चाहे पैसों का लेन देन हो या घर में कोई बातचीत, हर कदम सोच समझकर उठाइए, ताकि कोई असावधानी भविष्य में पछतावे का कारण न बने। आज की ग्रहों की स्थिति हमें श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 श्लोक 18 की याद दिलाती है, जहां भगवान श्री कृष्ण यह गूढ़ ज्ञान देते हैं। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण, एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ता या एक चांडाल, इन सभी में
जो व्यक्ति संभव से देखता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। आज के दिन इस श्लोक का सार आपके जीवन में गहराई से जुड़ता है। जब भावनाएं डगमगाएं, जब आलोचना और प्रशंसा के बीच मन उलझने लगे, तब यही समदृष्टि और मानसिक संतुलन आपका सबसे बड़ा संबल बनेगा। खासकर उस समय जब चंद्रमा अपनी नीच अवस्था में हो और भावनात्मक उतार चढ़ाव अधिक तीव्र हों, तब अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखना, सबके साथ शांतिपूर्वक और निष्पक्ष होकर पेश आना ही आपकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना होगी। यही दृष्टिकोण आपको न सिर्फ कार्यस्थल पर सम्मान दिलाएगा, बल्कि परिवार में भी सामंजस्य और प्रेम की भावना को गहराई देगा। आइए अब नजर डालते हैं आज के दिन के कुछ विशेष समयों और उपयोगी उपायों पर, जो आपके दिन को और भी अधिक सकारात्मक और संतुलित बना सकते हैं। सबसे पहले बात करें राहु काल की, तो आज सुबह 7:40 से लेकर 9:17 तक का समय राहु काल रहेगा। इस दौरान किसी भी बड़े निर्णय या नए कार्य की शुरुआत से बचना ही समझदारी होगी। वहीं यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य करना हो तो आज का सबसे शुभ समय है अभिजीत मुहूर्त, दोपहर 12:06 से 12:59 तक। यह समय आपके लिए सफलता के द्वार खोल सकता है। अब बात करें उस सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय की, जिससे आप दिन भर आने वाली बाधाओं को अवसरों में बदल सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा आज कर्म भाव में दुर्बल है, तो कार्यस्थल पर मानसिक स्पष्टता और स्थिरता बनाए रखने के लिए सुबह घर से निकलने से पहले भगवान शिव का स्मरण करें। यदि संभव हो तो शिवलिंग पर जल अर्पित करें, और यदि व्यस्तता हो तो कम से कम मन ही मन AUM नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। यह छोटा सा अभ्यास आपके भीतर ऊर्जा और एकाग्रता दोनों का संचार करेगा। यदि आप चाहते हैं कि आज साझेदारी में सामंजस्य बना रहे और रिश्तों में प्रेम की मिठास घुल जाए, तो सप्तम भाव में बने इस शुभ योग का पूरा लाभ उठाने के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। उन्हें पीले फूल अर्पित करें और कोई मीठा प्रसाद चढ़ाएं। यह सरल उपाय आपके संबंधों में प्रेम, सौभाग्य और स्थायित्व लाने में मदद करेगा। वहीं दूसरे भाव में बने शनि राहु के श्रापित दोष के असर को कम करने के लिए आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या सरसों के तेल का दान करें और संकल्प लें कि पूरे दिन अपनी वाणी पर संयम बनाए रखेंगे, क्योंकि शब्द कभी कभी रिश्तों को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी। अपने राशि स्वामी शनिदेव को शक्ति देने के लिए आज नीले या काले रंग के वस्त्र पहनना शुभ रहेगा। साथ ही ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यह आपके भीतर आत्मविश्वास का संचार करेगा और निर्णय लेने की क्षमता को सशक्त बनाएगा। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, अब इस समग्र विश्लेषण को संक्षेप में कहें तो 4 अगस्त 2025 का यह दिन बिल्कुल एक तराजू की तरह है, जहां एक पलड़ा अवसरों और सौभाग्य से भरा है तो दूसरा चुनौतियों और सावधानी से। बात बस इतनी है कि संतुलन किस तरह बनाए रखते हैं, यह आज आपकी सबसे बड़ी सफलता होगी। आज का दिन बिल्कुल एक संतुलन की तरह है, जहां तराजू के एक पलड़े में आपके जीवन की सबसे सुंदर संभावनाएं, साझेदारी में सफलता, विवाह का सौभाग्य, प्रेम का गहराव और भाग्य का साथ अपना असर दिखाने को तैयार है। लेकिन दूसरे पलड़े पर कामकाज से जुड़ा तनाव, मन की उलझने और धन संबंधी चिंताएं अपना दबाव बनाए हुए हैं। अब यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप किस ओर झुकाव रखते हैं। क्या आप अस्थिरता और चिंता में फंसकर अवसरों को खो देंगे, या फिर मानसिक संतुलन बनाए रखकर धैर्य और मधुरता के साथ अपने शब्दों और कर्मों को इस तरह संवारेंगे कि सप्तम भाव में बने शुभ योग का पूर्ण लाभ उठा सकें। यह दिन आपकी समझदारी, आत्मनियंत्रण और व्यवहार कुशलता की कसौटी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस परीक्षा में सिर्फ सफल ही नहीं होंगे, बल्कि खुद को एक सच्चे विजेता की तरह साबित करेंगे। आपके जीवन में आने वाला हर दिन खुशहाली और समृद्धि से भरा हो। इसी शुभ कामना के साथ मैं आज की यह भविष्यवाणी यहीं समाप्त करता हूं।